اور جناب علی वीडियो देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यही कानूनी टीवी के नाम से व्हाट्सएप पे भी हमारा चैनल है, कानूनी टीवी के नाम से फेसबुक पे भी हमारा चैनल है, उसको भी लाइक करें, शेयर करें। और जो रिटायर्ड मुलाजमीन है ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के, वो हमारे साथ रब्ता कायम करें। जिन्होंने केस नहीं किया वो केस में शामिल होंगे तो उनको फ़ायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। कौमी असम्बली से अल्हम्दुलिल्लाह बिल मंजूर हो गया है, सेनेट से होने वाला है, 90% काम हो गया है। तो जो लोग इसमें शामिल होंगे उनको ही फ़ायदा होगा, दूसरों को नहीं होगा। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और जो ओवरसीज़ वाले हैं उनके लिए नया कानून आ गया है, मरीम नवाज साहबा नया कानून लाई हैं, 90 दिन के अंदर फैसला होगा। वो हमारे साथ रब्ता कायम करें। जिनके कोई प्लाट, दुकान, मकान का मसला है वो करें। फैमिली केसेस वाले हमारे साथ रब्ता करें और वो मेरे इस नंबर पे रब्ता करें। मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट 03-00472-5752। ठीक है, और आप देखें ये वीडियो। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। वाह जी वाह, सितंबर 30 सितंबर और 30 सितंबर और दिन है मंगल का। ठीक है जी, और मंगल का दिन है और हम आपके साथ बड़ी खूबसूरत बातें करने के लिए आ रहे हैं। और सर जी गल इत्थों शुरू करिए कि बकरी तू दुध देता है लेकिन मेंगणियां दा भरेगा होया। ये मुहावरा किस किस को पता है जी? बकरी ने दूध दिया लेकिन मेंगनियों से भरा हुआ। ट्रंप से बड़ी उम्मीद थी कि जनाब वो फ़लस्तीन और इसराइल की जंग बंदी करवाएगा, तो उसने क्या किया, 20 नुकात पेश किए। 20 नुकात ये पेश किए कि जनाब अली ये जो गज़ा की लड़ाई है इसमें इसराइली सारे फ़ौजी ज़िंदा या मुर्दा रिहा किए जाएंगे और जो गज़ा के फ़लस्तीनी हैं उनका सारा असला तबाह कर दिया जाएगा। ठीक है, और फिर जनाब अली ये सुलह सफाई होगी। ये है, इस वास्ते मैं कह रहा कि इन्हों का असला सारा तबाह हो जाएगा तो इसराइल ने कहा जी वरना मैं जंग जारी रखांगा और ये वो। इसलिए मैं कह रहा हूँ हमास के हवाले, इसके हवाले से कि जनाब बकरी ने दूध दिया लेकिन मेंगनियों से भरा हुआ। रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें नेतन्याहू प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और ये ट्रंप थे। उन्होंने बार बार आसिम मुनीर का जिक्र किया, बार बार शहबाज शरीफ का जिक्र किया कि वो जनाब मुझे सुलह के लिए कह तो रहे हैं ना सर जी, सुलह के लिए तो हम सब कह रहे हैं बिल्कुल, लेकिन सुलह इंज दी होवे कि नजर आवे कि भाई ए सुलह होइए, इंज दी सुलह होवे। ये यकतरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए सर, यकतरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और एक अच्छी बात कहें या जो भी कहें, वाइट हाउस से ही नेतन्याहू ने कतर से माफ़ी मांग ली है कि माफ़ करो जी मैंने आपके ऊपर हमला किया था। कितने दिनों के बाद माफ़ी मांगी है? तकरीबन 1 महीना गुजरने के बाद उन्होंने कतर से माफ़ी मांगी है। बाकायदा ट्रंप ने कहा है माफ़ी मांगो। सर जी जो ट्रंप चाहता है ना वो हो जाएगा। ट्रंप बंद कराना चाहता है फ़लस्तीन की जंग, लेकिन वो नेतन्याहू के हक में बंद करवाना चाहता है। यानी कि वो चाहता है कि मैं बंद करवाऊँ और मुझे नोबल इनाम मिले, और वो कहता है 7 जंगें मैंने बंद करवाई हैं। उसका ये मिशन है, मिशन 007, 7 जंगें की हैं ना, मिशन 007 उसका है। लेकिन इधर उसके जनाब अली पार जलते हैं, इधर अपनी शरायत वो नहीं मनवा सकता। ठीक है ना, ये सूरत हाल है। और इधर से जनाब अली फ़लस्तीन वालों ने कहा है कि हमें वो 20 नुकाती जो है प्रोग्राम वो हमें नहीं मिला तहरीरी तौर पे, वो हमें दिया जाए, हम वो पढ़ेंगे, देखेंगे, करेंगे। और वो मानना ही पड़ेगा सर जी, मानना ही पड़ेगा। सारी कार्रवाई अब यकतरफा हो रही है ना, यकतरफा हो रही है। फ़लस्तीन की रियासत को मानो, पूरी दुनिया मान रही है।
यूरोप और पूरी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा और सारी दुनिया ने मान लिया है कि फ़लस्तीन एक हकीकत है, तो ये नेतन्याहू क्यों नहीं मानता? ये भी माने तो फिर आगे बात बढ़ेगी ना। बहरहाल ये बहुत बड़ी दुनिया में इस खबर को हेडलाइन दी गई है कि अमेरिका ने कहा है कि वो 48 घंटे के अंदर अंदर ये वो सुलह के ऊपर अमल हो जाएगा। ठीक है, ये उन्होंने कहा। लेकिन सर जी सुलह कराएं और उसमें जो बज़ाहिर पॉइंट है ना वो सही होने चाहिए। वो कहते हैं ना जी कि इंसाफ ना हो बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आए, तो इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। ठीक है, अगली खबर जी। मरियम नवाज गलत कर रही है या सही कर रही है जी, बताएं। मैं आपको बताता हूँ। मरियम नवाज ने इस हफ्ते में करारे जवाब दिए हैं पीपल्स पार्टी को, और पीपल्स पार्टी ने कहा है कि आज हम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये इत्तेहादियों में लड़ाई हो गई है। अब इस लड़ाई में मरियम नवाज का मौक़िफ़ है कि जनाब हमें बार बार कहा जाता है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वो मैंने उसका ऑपरेशन कर दिया था। मैंने कहा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सिंध की हद तक तो ठीक है, ये सियासी प्रोग्राम है, लेकिन मरकज़ ने उसका नाम फातिमा जना रखें, उसका जनाब कायद आज़म नाम रखें, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम उसके डॉक्टर कदीर खान रखें। ये मैंने तजवीज़ दिया था और आपने भी यही तजवीज़ दिया था। अब मरियम नवाज इसका नुकसान क्या होगा जी? मरियम नवाज तो पंजाब में हुकूमत कर रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मरियम नवाज साहबा के इन बयानात की वजह से मरकज़ की हुकूमत ख़तरे में है। मरकज़ की हुकूमत, जाहिर है हम शहबाज शरीफ साहब को कब से कह रहे थे कि जनाब जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको अपने साथ मिलाओ, और ये जो ब्लैक मेलिंग है ना तब ही ख़त्म होगी। सारे ओहदे आपने पहले दे दिए। गवर्नर एक मुस्लिम लीग नून का एक गवर्नर है और पीपल्स पार्टी के 2 गवर्नर हैं, आप इससे अंदाज़ा लगा लें। ठीक है सर जी, ये गलत है। पीपल्स पार्टी की 2 सूबों में हुकूमत है और नून लीग की 1 सूबे में हुकूमत है। हालांकि बलूचिस्तान में भी हुकूमत बन सकती थी। सदर का ओहदा पीपल्स पार्टी के पास है, चेयरमैन सेनेट का ओहदा, आइनी ओहदे तो सारे उनके पास हैं। आज हुकूमत ख़त्म हो ना तो ये सारे आइनी ओहदे 5 साल तक बरकरार रहेंगे, ऐ तुहानू पता है? तो फिर दसो किहड़े ओहदे वड्डे होंदे ने। बहरहाल इसके लिए होमवर्क नहीं किया गया, ये मानना पड़ेगा कि ऐसा मुतबादल निज़ाम कर देते। और सर जी करना क्या देता है? जरदारी ने कहा तुसी सिंध वाले पासे आओ तो सही, तुसी सिंध का गवर्नर अपना नून लीग लाना चाहती है, ज़रा ला के दिखाए तो सही। ये नहीं लगा सके। MQM ने भी कहा कि ऐसी गवर्नर ही नहीं देनी। MQM के 6-7 MNA 7 वजीर, वजीर सेहत डॉक्टर को होना चाहिए ना, और मुस्तफ़ा कमाल पाशा जी, वो मुस्तफ़ा कमाल बना हुआ है जी वजीर सेहत। ये एक गलत है, मैं कहता हूँ। इसके ऊपर भी आते हैं, आगे भी आते हैं। तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पीपल्स पार्टी वाले करेंगे। ये लड़ाई बढ़ रही है, बढ़ने नहीं देगा चाचा बढ़ने नहीं देगा, लेकिन मुतालबे उनके ही माने जाएंगे। पहले नहरों वाले मसले पे क्या किया? जरदारी ने तलब किया शहबाज शरीफ साहब को ईवान सदर में, उन्होंने कहा जी ये वापस लो जो जड़ा तुसी नहर वाला बनाया है। उन्होंने कहा तो पहले तो बनाया, उन्होंने कहा जी पहले दे या पुराने वापस लो, वो वापस ले लिया। तो उनको आदत है बात मनवाने की, जरदारी साहब को, और वो इसमें कमज़ोर नहीं है, वो ताकतवर है। ठीक है, लो जी अगली खबर है क्रिकेट में सियासत। अच्छा आप देखें जी, क्रिकेट में सियासत कौन कर रहा है? सबसे ज़्यादा तो मोदी कर रहा है, जिसने कहा जी कि हमने हाथ नहीं मिलाना, फिर उसने कहा जी कि हमने ट्रॉफी नहीं लेनी, तो फिर जनाब आली ये और ट्रॉफी अभी तक नहीं ली। अच्छा हमने भी ये किया, हारिस रऊफ को जुर्माना हुआ ना, जो ऐसे वो गान करके ऐसे कर रहा था ना, तो हारिस रऊफ को वो जुर्माना हुआ है। तो मोहसिन नकवी ने कहा जी कि ये जुर्माना मैं अपनी जेब से दूंगा। ये सियासत को बढ़ोतरी दी है ना, उसने बढ़ोतरी दी है ना।
और सर जी बढ़ोती क्या दी है, सच पूछो ना, साडा तो क्रिकेट का चेयरमैन ही सियासी है, इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। क्रिकेट का चेयरमैन तो किसी खिलाड़ी को लगाएं, आपने सियासी वजीर दाखिला को लगा दिया है, जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है जी कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है वो फितनतुल हिंदुस्तान करार है, जो KPK में हो रही है वो फितनतुल हिंदुस्तान करार है। तो वो क्रिकेट में भी यही आना है ना, इधर गैर सियासी बंदा लगाएं। अगर आप चाहते हैं ना कि क्रिकेट में सियासत ना हो, ये मैं आपको बता रहा हूँ, तो सबसे पहले क्रिकेट का चेयरमैन गैर सियासी बंदा लगाएं। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? अपने ऊपर भी थोड़ी सी तनकीद करनी चाहिए ना, वरना तो मैंने कहा ट्रॉफी अगर इंडिया नहीं लेता आप पाकिस्तान को दें। दूसरे नंबर पे आई है टीम पाकिस्तान की 12 खिलाड़ियों में से, दूसरे नंबर पे आई है, इसको दें ना, इसका हक ही बनता है, इसका हक बनता है। ठीक है, ये सूरत हाल है जी। तो इस तो बाद जेड़े बयान आया है शहबाज शरीफ का कि हम एक पेज पे हैं, सर जी यहो जे बयान उदों आते हैं जो थोड़ा जहा रोला अंदर होंदा है। अब इसको पता नहीं मुझे करना चाहिए कि नहीं, ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है। शहबाज शरीफ का कोई बैरूनी दौरा ऐसा नहीं जिसमें आसिम मुनीर ना हो। पेज पे तो एक है, लेकिन ये आपने कहा क्यों है? ये इमरान तब कहता था कि मैं और बाजवा एक पेज पे है, मैं और बाजवा एक पेज पे है। बाद में पता चला कि भाई वो पेज जड़ा ना वो वखरा वखरा पेज है, वो आपस में मिलते नहीं पे, पेज नहीं मिलते पे। एक पेज तो था, एक इमरान का था, एक बाजवे का था, वो आपस में नहीं सर। तो ये पेज वाले, इस बयान की भी आप बड़ी अहमियत है, इसकी भी बड़ी अहमियत है। और सर जी कल जो जहांगीरी के साथ 5 जज गए हैं केस भुगताने के लिए साइल के तौर पे, वो गले में साइल वाली वो पट्टी डाली और सारा कुछ, तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, भरपूर एक्शन होना चाहिए उनके खिलाफ। ठीक है, और कोई उनके खिलाफ रेफरेंस बिल्कुल बन सकते हैं, बनने चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ, बनने चाहिए। ठीक है।